ओके, वेलकम टू द नेक्स्ट चैप्टर। ये चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ सेल्फ थ्योरी के बारे में। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है क्योंकि इसमें हम काफ़ी सारी साइकोलॉजी सीखेंगे। आप सीखेंगे कि हमारा माइंड कैसे काम करता है, ह्यूमन माइंड के अराउंड ये दुनिया कैसे काम करती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये चैप्टर। आई होप आप अपनी चाय और कॉफ़ी ले ली है और आप पूरे ध्यान से सुनेंगे क्योंकि ये चैप्टर आपको ये भी समझाएगा कि सेल्फ थेरेपी कैसे काम करती है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं थ्योरी ऑफ माइंड। सबसे पहले समझते हैं कि थ्योरी ऑफ माइंड है क्या। अब मैं आपसे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, ब्रेन और माइंड, क्या इसमें कोई डिफरेंस है या दोनों सेम है? आपको क्या लगता है? इसका आंसर है हाँ, दोनों अलग अलग हैं। ब्रेन एक फिजिकल ऑर्गन है और माइंड कॉन्शियसनेस है। इससे समझने के लिए एक सिंपल सा सवाल, अगर मैं आपसे पूछूं आपका ब्रेन कहाँ है, तो आप यहाँ पॉइंट आउट करेंगे, राइट। लेकिन अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि पर्सनैलिटी कहाँ स्टोर करती है, उसको आप यहाँ पॉइंट आउट नहीं कर सकते। आपकी पर्सनैलिटी ओवरऑल आपके माइंड बॉडी की कनेक्शन है। माइंड है कॉन्शियसनेस, हमारी आइडेंटिटी, हमारा सेल्फ बिलीफ, हमारी वैल्यूज और लाइफ के बाहर के लर्निंग्स और लेसन्स। जबकि ब्रेन का डिफरेंट पार्ट होते हैं। फ्रंटल कॉर्टेक्स है, लेफ्ट ब्रेन है, राइट ब्रेन है, मेडुला ऑब्लिगेंटा है, नर्वस सिस्टम है और ऑफ कोर्स ब्रेन सेल्स जो न्यूरॉन्स कहलाते हैं। ये सब मिलके आपका ब्रेन बनाते हैं जो एक फिजिकल ऑर्गन है। और माइंड एक ब्रेन के पीछे की कॉन्शियसनेस है, आपकी इंडिविजुअलिटी है। माइंड के 3 पार्ट हैं थ्योरी ऑफ माइंड के हिसाब से। हमारा माइंड 3 पार्ट्स में बटा हुआ है, डिवाइडेड है। पहला पार्ट है कॉन्शियस माइंड। ये ओवरऑल माइंड स्ट्रक्चर का 10% है। इसमें हमारे एविडेंट्स, थॉट्स, जो भी थॉट्स हम अभी ले रहे हैं वो सब कॉन्शियस माइंड के पार्ट हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट, हमने कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा कि साइंटिस्ट कहते हैं कि इंसान अपने ब्रेन का सिर्फ और सिर्फ 10% ही यूज़ कर पाता है। वो एक्चुअल ब्रेन का नहीं, माइंड का। हम अपने माइंड की 10% कैपेसिटी ही यूज़ कर पाते हैं। ब्रेन को तो हम सारे पार्ट्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल माइंड की कैपेसिटी का सिर्फ 10% यूज़ करते हैं। तो बाकी 90% क्या है? माइंड का दूसरा पार्ट है सबकॉन्शियस माइंड, ये 80% है। और तीसरा पार्ट है अनकॉन्शियस माइंड, ये बाकी का 10% है। सबकॉन्शियस माइंड और मेमोरी फोल्डर, इसको बेटर समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं। आपका फ़ोन या लैपटॉप। फ़ोन या लैपटॉप में एक रैम होती है जो करंट एप्लीकेशंस पे काम करती है, को एक्सेस करती है। और हार्ड डिस्क होती है जो सारा डाटा स्टोर करके रखती है, सारी पिक्चर्स, वीडियोस, डॉक्यूमेंट्स। और वो कैसे स्टोर करती है? अलग अलग फोल्डर्स में, राइट। सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल ऐसा ही है। सबकॉन्शियस माइंड होते हैं मेमोरी फोल्डर्स। आपकी लाइफ के हर फ्रेज, हर रिलेशनशिप के लिए डेडिकेटेड फोल्डर्स होते हैं इसमें।